Hi friends, welcome to today's lecture of pipe markings oblique color codings. फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि जो पाइपलाइंस आपने देखी होंगी केमिकल इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम में मार्किंग्स की जाती हैं और अलग अलग कलर से अलग अलग लाइंस पेंटेड होती हैं. सो फ्रेंड्स, उसका बेसिकली रीजन क्या होता है, ऐसा क्यों किया जाता है, ये सारे एस्पेक्ट्स मैं आपको आज क्लियर करूंगा. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए. फ्रेंड्स, मेरा जो लेक्चर है उसका बेसिकली आपको पीडीएफ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो जिसको भी वो डाउनलोड करना है वहां पे इजीली जाके डाउनलोड कर सकता है. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइट पाइप मार्किंग्स. आपके मेरे काफ़ी लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि जो पाइपलाइंस प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती है उनके ऊपर ये मार्किंग्स क्यों की जाती है, आखिर इनकी जरूरत क्या है. सो फ्रेंड्स, जो पाइप की मार्किंग्स होती हैं ये बेसिकली हमें प्रोवाइड करती हैं नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द हैजार्ड प्रेजेंट बाय द पाइप्स कंटेंट, कि पाइप के अंदर जो कंटेंट है उसके बेसिकली क्या क्या हैजार्ड्स पॉसिबल हैं. जो टेक्स्ट ऊपर लिखा हुआ है उससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा केमिकल उसके अंदर फ्लो कर रहा है, जिससे रिलेटेड हमें उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज का आइडिया लगता है. नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी इंडिकेट की जाती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि कंटेंट हमारा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. लेबल एंड टेक्स्ट साइज गाइडलाइन सेंसर लेबल कैन बी रीड एंड अंडरस्टूड फ्रॉम अ डिस्टेंस. जो ये लेबल्स लगे रहते हैं फ्रेंड्स, इसमें जो किस साइज के आपको लेबलिंग करना है उसकी भी बेसिकली गाइडलाइंस होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कहां पे किस पोजीशन पे आपको लेबलिंग करना है, ताकि कोई भी आदमी दूर से इन लेबल्स को इजिली पढ़ सके. लेबल प्लेसमेंट्स भी आपको प्रॉपर तरीके से एंश्योर करना है कि वो सही जगह पे लगे हो, ताकि उसके ऊपर जो भी लिखी हुई इंफॉर्मेशन है वो हर बंदे तक इजिली पहुंच सके और हर बंदा उसे आसानी से पढ़ सके. सो फ्रेंड्स, होप आपको अब ये कंफर्म हो गया होगा कि पाइप्स के ऊपर बेसिकली लेबलिंग्स क्यों जरूरी रहती है. सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि पाइप के ऊपर लगी हुई लेबलिंग हमें ये बताती है कि उसके अंदर कौन सा कंटेंट फ्लो कर रहा है, जिससे हमें ये आइडिया लगता है कि उस कंटेंट से रिलेटेड क्या क्या पॉसिबल हैजार्ड्स हैं. और अगर हमें बेसिकली उस पाइप से रिलेटेड किसी भी तरीके का वर्क करना है तो हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड सारी चीजें आ जाएंगी कि हमें कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, हमें क्या क्या चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी है. ये सारी की सारी चीजें हमें बिल्कुल कंफर्म हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पाइप मार्किंग्स. तो फ्रेंड्स, पाइप मार्किंग्स का हम पहला बेनिफिट की बात करें तो पहला बेनिफिट होता है इट इंक्रीज द हैजार्ड्स अवेयरनेस. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, when it comes to industrial pipe workers need a way to accurately and consistently identify the hazards that they may face. वर्कर कुछ जो भी वहां पे काम कर रहे हैं उनको ये आइडिया जरूरी होता है कि वो किस एरिया में काम कर रहे हैं और उस एरिया में बेसिकली कौन कौन से हैजार्ड्स प्रेजेंट है. सो जो पाइप मार्किंग्स हैं बेसिकली उनकी हेल्प से हम इस चैलेंज से ओवरकम कर सकते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन पाइप्स के ऊपर दे दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, enable workers to identify the hazards with a quick glance, and the third one is supporting your facility over hazard communication program. So friends, basically ये जो सारी चीजें हैं पाइपलाइंस के ऊपर मार्किंग करने से हमें पहला बेनिफिट ये मिलता है कि लोगों के अंदर जो अवेयरनेस होती है, मींस लोगों को एक तो ये पता चलता है कि इस पाइप में क्या मटेरियल फ्लो कर रहा है और लोगों के अंदर उससे रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो भी इंक्रीज होती है. सेकेंड फ्रेंड्स, बेनिफिट की हम बात करते हैं तो इससे जो भी हमारा ऑपरेटर है जो उस एरिया में काम कर रहा है उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है. इससे हमारे जो वर्कर की एफिशिएंसी है वो काफी हद तक इंक्रीज होती है, बिकॉज जो पाइप की मार्किंग्स होती हैं इट हैज एन एडेड बेनिफिट ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट, जिससे हमारे वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ती है और कॉस्ट हमारा कम होता है. प्रॉपरली लेबल्ड पाइपलाइंस की हेल्प से जो वर्कर है वो जो डेली उनको रूटीन टास्क करने हैं उसमें उन्हें काफी कम टाइम लगता है, बिकॉज आपने नॉर्मल रूटीन प्लांट्स में देखा होगा कि जो ऑपरेटर्स हैं उनको बार बार पाइप की लाइंस को ट्रेस करना पड़ता है. लाइक उन्हें कोई पाइप लाइंस लाइनअप करनी है, मींस मान लीजिए आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर लेना है तो उसको जगह जगह जाके वॉल्स लाइनअप करनी है, तो उसको बार बार ट्रेस करना पड़ता है कि कौन सी लाइन है, मेरे को कौन सी लाइन का वॉल्व ओपन करना है, कौन सी लाइन का वॉल्व क्लोज करना है. तो प्रॉपर आपकी मार्किंग होने से क्या है, जो काम आपका आधे घंटे में या फिर 15 मिनट में होना है वो काम 1 ही 2 मिनट में वो बंदा इजिली कर सकता है. एंड द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये होने से एक तो जो आदमी वहां पे काम कर रहा है वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है और गलती होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल रहते हैं.
जैसे कि फ्रेंड्स आप इन पाइपलाइंस पे देखिए प्रॉपर तरीके से मार्किंग है कि इसमें नाइट्रिक एसिड फ्लो कर रहा है, इसमें हाइड्रोफ्लोरिक एसिड फ्लो कर रहा है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्लो कर रहा है और इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काम कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो फ्रेंड्स जो भी बंदा इन लाइंस पे ऑपरेट करेगा उसको बेसिकली तुरंत आइडिया लग जाएगा और गलती होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होंगे। फ्रेंड्स इसके हम नेक्स्ट बेनिफिट की बात करते हैं तो पाइप में मार्किंग्स का नेक्स्ट बेनिफिट होता है एम्प्लॉय सेफ्टी। फ्रेंड्स इससे बेसिकली सेफ्टी और एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। पाइप की जो मार्किंग है दैट इज क्रिटिकल फॉर द वर्कर सेफ्टी बिकॉज इनसफिशियंट सिस्टम का जो नॉलेज होता है दैट कैन लीड टू इंजरी और इवन डेथ तक के केसेस पॉसिबल है। फ्रेंड्स एक इंसिडेंट हुआ था 29 फरवरी 2012 में। 4 आदमी एक पेट्रोलियम की पाइपलाइन पे काम कर रहे थे। वो पाइपलाइन पिछले 1 साल से यूज में नहीं थी बट उसके अंदर कुछ वेपर्स प्रेजेंट थे तो लोगों को पता ही नहीं था कि उसके अंदर क्या है। और जैसे ही उन्होंने उसमें कटिंग का काम शुरू किया एकदम से एक सडन एक्सप्लोजन हुआ और वो चारों के चारों लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। सो फ्रेंड्स इससे हमको ये आइडिया लगता है कि कौन सी पाइपलाइन के अंदर क्या मटेरियल प्रेजेंट है उसका प्रॉपर तरीके से नॉलेज होना कितना ज्यादा जरूरी है। सो फ्रेंड्स एम्प्लॉय सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से पाइपलाइंस पे टैगिंग काफी ज्यादा जरूरी होती है। नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं कलर कोडिंग ऑफ पाइपलाइंस। अभी तक हमने किया था जो पाइपलाइंस के ऊपर हम बेसिकली टैग्स लगा देते हैं, मार्किंग करके रखते हैं उसकी। अब हम बात करते हैं अलग अलग जो पाइपलाइंस होती हैं उनके ऊपर अलग अलग तरीके के कलर्स का पेंट किया जाता है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है फ्रेंड्स वो समझिए। फ्रेंड्स जो अलग अलग कलर होता है आइडेंटिफिकेशन एंड कलर कोडिंग फॉर द पाइपलाइंस इज नेसेसरी टू अवॉइड पोटेंशियल हैजार्ड्स और एक्सीडेंट्स। ये हमको पोटेंशियल हैजार्ड्स और एक्सीडेंट्स को कम करता है। गिविंग अ कलर कोड, एक कलर कोड देना एंड मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी फॉर कलर कोडिंग इन द इंडस्ट्रियल पाइपलाइन विल एलिमिनेट एक्सीडेंटल चांसेस, रिड्यूस ऑपरेशनल एरर्स। वही सेम, एक तो आपके ऑपरेशनल एरर्स कम होंगे और दूसरा एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। इससे आपकी जो सेफ्टी है वो इंक्रीज होती है। जो कलर कोडिंग और द कलरिंग सिस्टम इज टू नो आइडेंटिफाई व्हिच फ्लूइड इज फ्लोइंग इनसाइड द पाइपलाइंस। कलर कोडिंग की हेल्प से बड़ा हमें ये आइडिया लग जाता है कि कौन से पाइपलाइन के अंदर कौन सा मटेरियल फ्लो कर रहा है। सो फ्रेंड्स होप आपको कलर कोडिंग पाइपलाइंस की क्यों जरूरी है वो क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स एक्चुअली जो कलर कोडिंग होती है पाइपलाइंस के उसके अलग अलग तरीके के स्टैंडर्ड्स होते हैं। ये कलर कोडिंग्स बेसिकली डिपेंड करती है कि आपकी जो कंपनी है वो कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करती है, बट मैं आपको जस्ट एक जनरल आइडिया दे रहा हूं। लाइक फ्रेंड्स गिविंग अ बेस कलर और ग्राउंड कलर टू द पाइपलाइंस बेस्ड ऑन फ्लूइड फ्लो। लाइन का आइडेंटिफिकेशन आसानी से किया जा सकता है अगर हम एक बेस कलर दे देते हैं। जो कलर फ्रेंड्स कई बार आपने देखा होगा कि कलर्स एक्चुअली क्या होता है आपके लिमिटेड होते हैं। सो कलर्स पाइपलाइंस को एक पर्टिकुलर तरीके का कलर दे दिया जाता है और अगर उसी में हमें और वैरायटीज पे जाना है तो हम अलग अलग तरीके के उसके ऊपर बैंड्स जैसे बना देते हैं जिससे हमें यह पता चल पाता है कि कौन से पाइपलाइंस में क्या मटेरियल फ्लो कर रहा है। लाइक फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो ग्रीन कलर को बेसिकली यूज किया जाता है जहां पे वाटर फ्लो करता है। स्काई ब्लू कलर को बेसिकली यूज किया जाता है जहां पे मेरी एयर फ्लो करती है। येलो कलर को बेसिकली मेरा यूज किया जाता है जहां पे मेरी गैसेस फ्लो करती हैं। और जो एल्यूमिनियम है इस कलर को बेसिकली यूज किया जाता है जहां पे मेरी स्टीम फ्लो करती है। सो फ्रेंड्स एक्चुअली इससे क्या है अगर कहीं भी आप ये कलर देखेंगे तो अगर आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं भी पता चलेगा तो आपको ये बड़ा बड़ा ये आइडिया लग जाएगा कि इस पाइप के अंदर क्या फ्लो कर रहा है। सो फ्रेंड्स कलर कोडिंग का सिग्निफिकेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है। होप आपको अभी ये कंफर्म हो गया होगा। नाउ फ्रेंड्स हम बेसिकली बात करते हैं जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि पाइपलाइंस के क्या है कुछ फिक्स कलर्स होते हैं बट अलग अलग तरीके के कौन सा मटेरियल फ्लो कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग तरीके के कलर के बैंड्स बना दिए जाते हैं उसके ऊपर। फ्रेंड्स ये देखिए जैसे ये आपने पाइप को एक पर्टिकुलर तरीके से कलर कर दिया और उसके ऊपर ये आपने अलग तरीके का ये बैंड जैसा लगा दिया। सो फ्रेंड्स ये होता है आपका बैंड्स। फ्रेंड्स कलर बैंड इज सिंगल और डबल। कलर बैंड आपका सिंगल या फिर डबल भी हो सकता है ओवर द ग्राउंड कलर ऑफ द पाइपलाइन। जो आपने ग्राउंड कलर को मेन कलर दिया हुआ है उसके ऊपर ये सिंगल या डबल किसी भी तरीके का हो सकता है। ये जो कलर बैंड्स है फ्रेंड्स दे आर प्रोवाइडेड एट सुटेबल लोकेशंस ऑन ईच लाइन। कलर बैंड्स को खाली सुटेबल लोकेशंस पे ही दिया जाता है ताकि वो हर आदमी उन पे ध्यान दे सके। ऐसा ना है कि किसी आपने ऐसी लोकेशन पे दे दिया कि किसी को वो पता ही नहीं चल रहा है कहां पे लगा हुआ है। फॉर यार्ड पाइपिंग अगर आपकी यार्ड में पाइपिंग है तो 50 to 60 मीटर डिस्टेंसेस पे दिया जाता है। एट चेंज इन फ्लो डायरेक्शन पॉइंट्स एंड फ्लो डाइवर्जन लोकेशंस अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी फ्लो की डायरेक्शन चेंज हो रही है या फिर आपका फ्लो डाइवर्ट हो रहा है तो उस लोकेशंस पे दिया जाता है।
और उन सारी लोकेशंस पे वेयर द पाइप एंटर्स द बिल्डिंग और एग्जिट्स फ्रॉम द बिल्डिंग। अगर पाइप कहीं किसी लोकेशन से बिल्डिंग में एग्जिट कर रहा है या फिर इन कर रहा है तो उन सारी की सारी लोकेशन पे फ्रेंड्स आपका बेसिकली कलर बैंड्स दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स होप आपको कलर बैंड्स कहां कहां पे देने चाहिए वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स अब मैं आपको कुछ टिपिकल प्रोसेसेस को बताता हूं जो बेसिकली फॉलो किए जाते हैं व्हाइल डूइंग कलर कोडिंग फॉर द बैंड्स। इफ कलर बैंड्स आर प्रोवाइडेड ओवर द ग्राउंड कलर देन द ग्राउंड कलर शुड बी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड ऑफ द कलर बैंड्स। अगर ग्राउंड कलर के ऊपर आपको किसी कलर का बैंड देना है तो वो बैंड के दोनों तरफ आपके ग्राउंड कलर एक्सटेंड करना चाहिए। When double color band exists on the pipeline, then a proportionate width of 4:1 to the next color band is being provided. Minimum color band की जो width होगी वो 25 mm होनी चाहिए. Generally below 80 NB pipe width of a color band is 25 mm. For piping of 100 NB to 150 NB, width color band की 50 mm होनी चाहिए. Walls and piping accessories to be painted with same color as that of the पाइप ग्राउंड कलर। फ्रेंड ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि पीएसवी और रप्चर डिस्क के बेसिकली कौन कौन से कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं और उनको किस तरीके से यूज करते हैं, बिकॉज काफी सारे लोगों के इस पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट सामने आए हैं। सो फ्रेंड्स टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।